हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। यार मैच अच्छा हुआ, मैच तो अच्छा हुआ। मैच के लिए तो मैं कहूँगा कि वाकई मैच जैसा होना चाहिए, एक फाइटिंग वाला और एक बहुत अच्छा कि यार दोनों टीम फाइट करें जीतने के लिए। बिल्कुल मैच ऐसा ही हुआ और एंड में बेटर लक थी इंडिया की, तो वो जीत गए और पाकिस्तान की हार्ड लक थी। कोई बात नहीं, होता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें देखनी ज़रूरी हैं। पहली वो ये कि भाई जब बैटिंग लाइन में बाबर और रिजवान आए, शुरू में ही मैच वहाँ पे फर्स्ट ओवर में ही जब रिजवान के हाथ पे बॉल लगी, मैंने कहा मैच गया। बिकॉज यहाँ पे जो है ना, बंदा फौरन उसके हाथ पे लग गई ना, उसके बाद जितनी एनर्जी है ना वो वहीं खो बैठा है। अब पहला ओवर मेडन चला गया। जब मेडन चला गया ना, तो भाई 20 ओवर का मैच, उसमें पहले ही मेडन चला जाएगा, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरे आने वाला बंदा है, दूसरे यानी जो दूसरे एंड पे बंदा खड़ा हुआ है, और जब दूसरा ओवर आएगा तो उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि कहीं मेरी विकेट ना हो जाए, क्योंकि रन तो है ही नहीं। और बहुत एम्बेरसमेंट होगी कि अगर कोई 0 रन पे हमारी एक विकेट गिर जाए तो खैर। और फिर जो एक मैं फीलिंग बता रहा हूँ वही हो गया, क्योंकि बाबर के पास कोई दूसरा चांस नहीं था। और बाबर को जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, जो भी क्रिकेट से रिलेटेड, वो यही कह रहे हैं कि बाबर जब एशिया कप में शुरू में जब बाबर ने कुछ इनिंग्स खेली और उससे अंदाज़ा हो गया कि बाबर ओपनिंग स्टैंड नहीं ले पा रहा, ओपनिंग पे नहीं चल पा रहा, तो भाई बाबर को चाहिए ना कि वो ऊपर आए। लेकिन बाबर ने नहीं सुननी किसी की। बाबर को चाहिए था फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, ऐसे किसी पोजीशन पे आया था ताकि उधर आके मैच को कैरी ऑन कर सकता, संभाल सकता। ओपन स्टैंड नहीं लेना चाहिए था। लेकिन एशिया कप में ना चलने के बाद, ट्राई सीरीज में ना चलने के बाद, अब आखिर बिल आखिर वर्ल्ड कप में भी नहीं चलने का बाबर ने इरादा कर लिया है, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है। अल्लाह करे कि नेक्स्ट मैचेस में ऐसा ना हो, लेकिन अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। पहला मैच था, उसमें बाबर को अच्छा खेलना चाहिए था। पूरे मुल्क की बाबर से इस तरह की उम्मीदें जुड़ी हुई कि बाबर अच्छी इनिंग्स खेलेगा, लेकिन बाबर अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं खेल रहा। उसके बाद शुरू में कुछ ओवर्स में तो भाई समझ ही नहीं आ रही इन लोग को, बॉल के बॉल जागा नहीं है, बॉल डायरेक्ट आके बॉडी पे लग रही है, पैड पे लग रही है, लेकिन बॉल नहीं समझ में आ रही। उसके बाद खैर जाके कुछ स्टैंड लिया इन्होंने, खेला। और भाई इफ्तिखार चाचा, उफ, चाचा ने बता दिया कि भाई जो बुजुर्ग होते हैं ना वो बुजुर्ग ही होते हैं, बच्चे उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। चाचा ने जो छक्के दिए हैं, वो वहाँ से मैच के अंदर ना, एक समझ लो कि एक वो नहीं बोलता जान में जान आई, वही वाली जान में जान उस वक्त आई जब चाचा ने 4 छक्के लगा। और वाकई जो छक्के थे वो, मतलब जिसको कोई बयान नहीं किया जा सकता कि चाचा ने जो बात की थी कि भाई इस इतने बड़े ग्राउंड में छक्का लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है, और चाचा ने वैसे ही मारे कि जैसे लग रहा है कोई मुश्किल बात नहीं है। खैर करते करते, और आसिफ अली ने दोबारा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि वो जो क्रूशल मोमेंट था, कुछ ओवर बचे थे, 4 ओवर, 3 ओवर या 4 ओवर बचे थे गालिबन। अगर उस वक्त आसिफ अली अपनी हार्ड हिटिंग कर देता तो इस वक्त स्कोर जो है वो 180 से ऊपर होता। और जब 180 से ऊपर होता तो फिर तो खैर बहुत ही मुश्किल हो जाती अगली टीम के लिए। लेकिन खैर चलो, जैसे करके भी मतलब लग नहीं रहा था कि 120 तक भी पाकिस्तान पहुंचेगा। लेकिन खैर पाकिस्तान ने अच्छा फिर भी बैटिंग में थोड़ा सा कैरी ऑन करता रहा। शान मसूद ने अच्छा खेला, करते कराते खैर कुछ करते कराते वो 159 तक पहुंच गए। और भाई शाहीन के बारे में लोग कह रहे थे कि शाहीन अनफिट है, अनफिट है, अनफिट है। शाहीन अनफिट नहीं था भाई, उसको बैटिंग की प्रैक्टिस करा रहे थे ताकि वो बैटिंग में अच्छा खेले। और शाहीन ने भी छक्के चौके मारे, खैर अच्छा खेला। नाउ अब बात करता हूँ मैं बॉलिंग की। जब बॉलिंग में, लेकिन शाहीन अभी भी फिट नहीं है। उसकी वजह ये है कि शाहीन की जो पेस थी, जिस वजह से शाहीन शाहीन कहला रहा था, जो पेस थी, जो उसकी बॉलिंग की जो जो बॉल थी, जो उसकी सीम आती थी, वो नहीं आ रही थी। बिल्कुल लग नहीं रहा था कि शाहीन है। शाहीन एंड में थोड़ा सा जंप करता था, बिल्कुल पिच से पहले हल्का सा जंप लेता था, ना जंप ना कुछ, मतलब शाहीन की वो बात नहीं थी। शाहीन ने थोड़ा सा इस मामले में डिसअपॉइंट किया। लेकिन खैर नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, और इन्होंने खैर करते। और जब 31-32 पे जो इंडिया की 4 विकेटें आ गई थी ना, यकीन करो अलग से बाहर आ गई थी इंडिया के। यकीन नहीं करोगे, अलग से बाहर। और हमारी खुशी की इंतहा नहीं थी। हमने कहा मैच तो 100 के अंदर ही निपटता हुआ लग रहा है। लेकिन फिर जो विराट कोहली और पांड्या ने जो जो अपनी पार्टनरशिप जमाई है, इस पार्टनरशिप की पाकिस्तानी टीम में बहुत ज़रूरत है। ऐसी पार्टनरशिप है ही नहीं जो पार्टनरशिप करिए। 100 से ऊपर पार्टनरशिप लेगा यार, मतलब सोचने की बात है। क्या खेला है, नो डाउट। मैं इस बात पे तो कहूँगा यार, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। और पांड्या ने भी उसका साथ बहुत अच्छा दिया। उसने भी खेला अच्छा, उसने भी साथ अच्छा दिया। लेकिन कोहली ने पूरा मैच निकाला बाहर। उसके बाद भाई नवाज भाई थोड़ा सा बॉलिंग में पिट गए, और पिटे तो फिर बस मैच वहाँ से निकलना शुरू हो गया। लेकिन जब सेकंड लास्ट ओवर था और उसमें जो रऊफ को जो 2 छक्के पड़े ना, उसने मैच को पलट दिया। वरना मैच बिल्कुल इंडिया के हाथों से बाहर था, इंडिया के हलक में थी भाई। लेकिन उस 2 छक्के ने मैच वापस इंडिया के हाथ में लेकर आया। और आखिरी ओवर में जो 2 चीटिंग्स हुई हैं, देखो जो चीटर होते हैं ना, चाहे वो किसी भी जगह हो,
जैसे घर में होते हैं दोस्ती यारी में, इधर उधर कोई ना कोई चीटर होता है ना, तो दूसरों को भी पता होता है यार ये चीटर है, चीटिंग से जीत जाएगा, तो वो छोड़ो यार, बोलने का क्या फ़ायदा है। तो वही चीज़ हुई है भाई, जब दोनों पांव क्रीज से बाहर हैं तो कौन सी नो होती है। इस जगह पर जब यहाँ बॉल आई, अंपायर फौरन इशारा देता है, वो मुंह से नहीं बोलता क्योंकि शोर में नहीं आवाज आती नो बॉल का, नो बॉल नहीं बोलता, लेकिन उसका हाथ फौरन जाता है नो बॉल की तरफ, भाई नो बॉल है। कुछ नहीं उठा, अंपायर आराम से घूमा, घूम के उसने देखा छक्का हुआ, आसिफ अली गिरा, उसके हाथ से बॉल लगी, छक्का हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो स्ट्रेट अंपायर को बोल रहा है भाई ये नो बॉल है। अरे व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में देते हैं भाई नो बॉल, ये क्या तरीका है। सेकंड, जब दोनों पांव क्रीज से बाहर है तो पहली बात नो बॉल कहां से होगी भाई, हो ही नहीं सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है। जो रूल बुक है ना उसको फाड़ दो, जला दो, आग लगा दो भाई, या उसको पानी में दफन कर दो भाई, को मतलब समझ से बाहर है यार, मतलब कौन सी नो बॉल है ये लिखा हुआ कि भाई जब फ्री हिट पे बॉल स्टम्प्स को हिट कर जाए, बॉल इमीडिएटली डेड हो जाती है, उसके बाद कोई रन नहीं, उस पर 3 रन बन गए यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार। और इस पर कोई जब अगर कोई बॉलर या बैट्समैन कोई फिक्सिंग करता है या कोई इस तरह की चीज़ करता है या कोई एक्ट ऐसा करता है तो उस पर फ़ौरन उसके खिलाफ एक्शन होता है और उस पर मैच फीस की भी उस पर चार्जेस लगते हैं और उसको गेम से बाहर भी कर दिया जाता है, उस पर पाबंदी भी लगा दी जाती है। तो भाई अंपायर के लिए क्या है, उस पर भी तो पाबंदी लगाओ। मतलब बहुत वर्ल्ड क्लास अंपायरिंग, ये बहुत अरसे से अंपायरिंग कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन फिर इस तरह का बिहेवियर दिखाना, क्या फिक्स हुआ हुआ था तो बता दो भाई फिक्स हुआ हुआ था, मतलब समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है। इसलिए नहीं कि हम हार गए, मैच अच्छा हुआ, मुझे हारने का दुख नहीं है, मैच आखिरी बॉल तक गया, आखिरी बॉल पे भी मतलब सेकंड लास्ट बॉल तक ये था कि भाई पाकिस्तान जीत सकता है, तो इसलिए मैच का कोई अफसोस नहीं है, मैच पाकिस्तान फिर जीत जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन भाई ये व्हाट इज दिस बिहेवियर, ये चीटिंग तो खुदा के वास्ते बंद कर दो, ये चीटिंग से क्यों जीत रहे हो। अगर कोई कहता है कि इंडिया अपनी सलाहियतों से जीता है तो भाई आप क्रिकेट देखना ही छोड़ दो, उसकी वजह ये कि आपको पता ही नहीं है जब कुछ, तो फिर क्या फ़ायदा बोलने का। लेकिन खैर अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो अब रोग, अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो जो होना था हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, मैं पाकिस्तान को फिर से दाद दूंगा, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। उसकी वजह यह है कि फाइटिंग पोजीशन पे लाया, आखिरी बॉल तक मैच लाया, बहुत अच्छा खेला। कुछ गलतियां थी, कुछ चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, आखिर में नवाज़ ने प्रेशर ले लिया, वो नहीं होना चाहिए था, शाहीन कहीं पे लैग कर गया, वो नहीं होना चाहिए था। खैर बैटिंग में भी थोड़ा सा हमारी पास फ्लॉ रही कुछ, लेकिन खैर ओवरऑल पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम, दोबारा बेस्ट ऑफ लक और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। विराट कोहली ने अच्छा खेला और बेटर लक पाकिस्तानी टीम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह यू विल शाइन अगेन। और कोई बात नहीं, होता है जब गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग में, कोई मसला नहीं है, यू विल शाइन अगेन इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।